एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह। हमेशा अपने ज़िंदगी का हर एक दिन एंजॉय कीजिए क्योंकि पता नहीं कल क्या हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? अभी मैं सो के उठी हूँ, 7 बज रहे हैं और जैसे कि आपने देखा कि अभी थोड़ा रोशनी आ गई है, लेकिन फिर भी धूप अभी दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा थोड़ा फॉगी जैसा हो रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जाती हूँ मैं काम करने और फटाफट खाना बनाती हूँ क्योंकि मुझे भी काम पे जाना है। मतलब 9 बजे से मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और मेरे हस्बैंड को भी जाना है। तो फटाफट खाना बनाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, पूरे घर को मतलब सेट करते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मैं पानी की बॉटल्स भर रही हूँ आरओ से, और जो रात को मैंने बर्तन धो के रखे थे स्टैंड पे ताकि पानी निकल जाए। तो अब मैं इनकी अपनी जगह जिनके इनके जहाँ रैक्स हैं वहाँ पे इनको वापस रख रही हूँ, क्योंकि फिर ये सारे बर्तन यहाँ रहते हैं तो कुछ अजीब सा लगता है, भारी भारी सा लगता है। तो पहले मैं ये सारा ये हटा रही हूँ और जो बर्तन चाहिए बस उन्हीं को ऊपर रख रही हूँ। यहाँ पे जो छोले मैंने भिगो के रखे थे उसको अब मैं कुकर में डाल रही हूँ, और इसमें दालचीनी, इलायची और लौंग और एक लाल मिर्च डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद जब तक ये बॉईल होता है मैंने रोटी बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे मैंने रोटी का आटा निकाल दिया है और इसी में से थोड़ा आटा मैं निकाल दूँगी जो परथन का काम करेगा। तो मैं जो रोटी का जो आटा सानती हूँ ना उसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि हम लोग पराठा वगैरह तो खाते नहीं हैं, बट रोटी ले जाते हैं, लंच में भी रोटी ही खाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ इसमें, तो उससे थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मेरा आटा सन गया था तो मैंने सोचा साइड बाय साइड जो छोले के लिए आइटम्स चाहिए उनको चॉप करके रख देती हूँ। तो प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक मैंने अलग से चॉप करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को जो है उसको मैं कूच के भी रख लेती हूँ ताकि मेरा सारा काम रेडी है और उसके बाद मुझे फटाफट खाना बनाना है। तो देखिए मैंने रोटी की लोइयाँ स्टार्ट कर रही हूँ, फिर फटाफट मैं रोटी बनाऊँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ। पहले जो मेरा ऑफिस था तो वर्क फ्रॉम होम नहीं था, मैं दिल्ली में रहती थी तो वहाँ पे मुझे ऑफिस जाना पड़ता था। और उस टाइम मेरे हस्बैंड को भी दिल्ली से यहाँ पे फरीदाबाद आना पड़ता था, तो हमें सुबह जल्दी उठ के ही सारा काम करना पड़ता था। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी, मैं सारा घर का काम करती थी, फिर खाना वगैरह बनाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जब निकलना पड़ता था 8:30, तो मुझे उस टाइम तक रेडी होना मतलब रेडी करना पड़ता था सारा खाना। तो अभी जब से मेरा वर्क फ्रॉम होम हुआ है तो मैं 6 बजे की जगह 7 बजे उठना मैंने प्रेफर कर दिया है, क्योंकि अभी सर्दी का भी टाइम है और थोड़ा उठने में भी थोड़ा आलस आता है। बट ठीक है, अभी मेरे को फैसिलिटी मिली है तो मैं उसका मतलब फ़ायदा उठा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं 6 बजे भी उठती थी और इवन अभी भी मैं जब जिस दिन ऑफिस जाती तो मैं 6 बजे उठती ही उठती हूँ। तो देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छे से फूल रही है, और मैं कोई चिमटे वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है वो सब यूज़ करने की। बट हाँ, यहाँ पे जब हम लोग आए हैं तो फ़ायदा ये है कि दिल्ली में इतना ओपन एरिया नहीं था, बट यहाँ पे पूरा ओपन एरिया है, बालकनी है, आप आसपास देख सकते हो, नज़ारा है। लेकिन वहाँ पे जो दिल्ली में जो घर होते थे वो एकदम पास पास होते थे। इवन अगर सामने वाले घर का आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको एकदम पूरा पर्दा लगा के रखना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ रोटी में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पराठे तो बनते नहीं, बट घी लगा देती हूँ तो सही रहता है। यहाँ पे ये दोनों काम कर, रोटियाँ भी हमारी पूरी बन गई है और ये छोले भी पूरे उबल गए हैं। तो अब इसमें मैं सब्ज़ी बनाने स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया था, जीरा और लाल मिर्च डाल दिया था, फिर प्याज टमाटर डाल के इसको अच्छे से नमक डाल के गला लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। फिर इसमें मसाले वगैरह भी डाल दिए थे, हल्दी, नमक, काली मिर्च और धनिया पाउडर, और छोले मसाला भी थोड़ा डाला था। वो तो आप डिपेंड कर सकते हो कि आपके घर में आप लोग कैसे बनाते हो, बट मैं ऐसे बनाती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद देखो मैंने ये सारा डाल दिया था और मैंने चढ़ा दिया था कुकर, और फिर जब सारा काम हो गया था तो मैं सोचा दो बर्तन है उसको भी धो देती हूँ। तो उसको भी मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है। फिर क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा वाला काम भी करना है फटाफट, तो
यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। तो किचन साफ़ करने के बाद अब मुझे सफाई करनी है, सारी बेडशीट साफ़ करनी है, उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह लगाना है। तो मैं वो सारा काम अपना फिनिश करती हूँ और फटाफट नहाने के लिए जाऊँगी। और फिर मेरा 9 भी बजने वाले हैं, तो लॉगिन का टाइम भी आने वाला है, अभी 8 बज गए हैं। तो जैसे कि मैं 1 घंटे में पूरा अपना खाना पीना वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद 1 घंटे में मैं अपना ये झाड़ू पोछा और जो सफाई वगैरह करनी होती है वो कर लेती हूँ। और फिर 15 मिनट में मैं रेडी हो जाती हूँ ऐसा, क्योंकि ऑफ घर से तो काम करना होता है तो घर में तो रेडी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब ऑफिस जाना पड़ता है तो पूरा प्रॉपर रेडी होके जाना पड़ता है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो एक रात पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ऑफिस वगैरह कहीं मतलब कहीं भी बाहर जाओ तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ही हो, वहाँ पे 10 लोग भी होते हैं, तो ऐसे आप उठ के नहीं जा सकते हो। थोड़ा ऑकवर्ड सा भी लगता है कि सामने वाला एकदम अच्छा सा ड्रेसअप होके आया है और आप ऐसे उठ के चले गए हो जैसे आप घर में रहते हो। तो इसलिए जब मैं घर में रहती हूँ तो थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि मुझे फिर रेडी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कपड़े हैं वो पहन के आप बैठ जाओ, क्योंकि कोई देखने वाला तो होता नहीं है। बट या ऑफिस जब जाती हूँ तब तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में दिखाया ही है। फिर यहाँ पे कितना भी सफाई कर लो लेकिन धूल तो एज़ यूजुअल रहता ही है, तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ मैनेज। बट अब मैं आपको अब मैंने इस व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा घर कितना बड़ा है। कम से कम 4 रूम है, हाँ 4 रूम है, देन 4 बालकनी है, इतना बड़ा सा हॉल है, तो बहुत काफ़ी काम हो जाता है। बट फिर भी मैं 1 घंटे में सारा फिनिश कर लेती हूँ, मतलब 1 घंटे में झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह उसके साथ नहा धो के रेडी होके और ऑफिस के लिए बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कबूतरों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब हालत ख़राब करी हुई है। तो हर एक बालकनी में इवन हमने जाल नेट लगा भी दिया, उसके बाद भी पता नहीं कबूतरों को क्या है, वो रेलिंग पे बैठ जाके वहीं ज़बरदस्ती आके पॉटी करते हैं। और इवन जाल में कहीं भी छोटा सा एरिया बचा रहता है ना, वहाँ से आके घुस जाते हैं। कई बार तो वो मतलब घुस जाते हैं, फिर मेरे को तो वो फटफटाते रहते हैं और मेरी तो हिम्मत नहीं होती उनको पकड़ के बाहर निकालना है। तो मुझे नीचे भैया गार्ड वाले भैया को बुलाना पड़ता है कि आप प्लीज़ इनको निकालो, क्योंकि वरना ये फिर फटफट करते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे दूध वाले भैया भी आते ही होंगे, तो हमने ना दूध वाला लगवा रखा है, तो यहाँ पे हमको फैसिलिटी मिली है तो हम पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जो है दिल्ली में तो पैकेट वाला दूध ही पीते थे, बट यहाँ पे तो भैंस वगैरह है, तो सब लोग ऐसे ही है कि दूध वाले को लगवा रखा है और वो आपके घर में आपको दे जाते हैं, तो वो बेस्ट लगता है। तो अभी वो भैया आने ही वाले हैं, तो उनका टाइम रहता है 8:30 बजे का टाइम रहता है, तो 8:30 बजे तक वो आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था दूध वाले भैया आ गए हैं, तो मैंने दूध ले लिया है। तो मैं वैसे 1 किलो दूध लेती हूँ, क्योंकि उतना इनफ होता है, हम 2 लोग तो होते हैं, तो दूध पी लेते हैं, या कभी खीर बनाना होता है या कभी दही जमाना होता है, तो 1 किलो दूध काफ़ी होता है। तो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैंने सारा काम कर लिया है, मेरे पूरे बाल पूरे बिखर गए हैं।
तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, रेडी होती हूँ और देखिए 9:15 बज गए हैं। मुझे फटाफट रेडी होना है क्योंकि ऑफिस का काम स्टार्ट करना है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब घड़ी में बज गए 9 एग्जैक्ट। तो अब मुझे ऑफिस के लिए लॉग इन करना है और 9 से 5 क्योंकि मेरा काम रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। तो मेरे हस्बैंड भी अब निकलने वाले हैं तो उनके लिए फटाफट लंच भी पैक कर देते हैं। तो जो ये मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है वो, और उसके बाद बटर पेपर में मैं रोटी डाल के दे देती हूँ। तो बटर पेपर ज़्यादा सही रहता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी फॉइल पेपर ना यूज़ करें, बटर पेपर ही यूज़ करें। तो चलिए टिफ़िन वगैरह पैक हो गया, मैं अपने ऑफिस के लिए लॉगिन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय फ्रेंड्स, चलिए मैं किचन में आ गई हूँ और अभी जो भूख लग रही है तो खाना तो अभी मैं 7 बजे से स्टार्ट करूँगी, 8 बजे से। तो अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं अपने लिए ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ। और जो ये ऑमलेट है बहुत ही स्पेशल टाइप का ऑमलेट है। इसमें मैं कोई प्याज मिर्ची कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिंपल मैं एक अंडा फोड़ के डालूंगी और उसमें थोड़ा काली मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा नमक डाल स्प्रिंकल कर दूंगी। और जो नॉर्मल ऑमलेट बनता है वैसे नहीं बना रही क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। वो वाला ऑमलेट मुझे पसंद भी नहीं आता। मुझे सिंपली ये अंडा फोड़ के रख दो, उसके ऊपर काली मिर्च लाल मिर्च ये सब डाल दो, उसमें प्याज हरी मिर्च कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बट ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं फिर फ्रेंच टोस्ट भी आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाती हूँ। तो आप लोग बने रहिए यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तेल गरम कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर अंडा फोड़ के डाल देंगे और फिर हल्दी नहीं, लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। फिर ब्रेड एक साइड से करके दूसरी साइड पलट के इसको बना देंगे। तो ये बस 5 मिनट में मतलब 3-4 मैंने टोस्ट बनाए थे तो 5 मिनट में पूरा बन गया था। फिर उसके बाद मैंने अलग से 2 अंडे यहाँ पे फोड़ दिए। इसमें सेम वही काली मिर्च लाल मिर्च और नमक डाल रही हूँ। इसका बैटर बना के इसके अंदर ब्रेड को डिप करके और इसको भी तवे पे डाल दूंगी ताकि ये फ्रेंच टोस्ट बन जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इतना सारा बना दिया है। मुझे लगता नहीं कि अब हम लोग रात को कुछ खा पाएंगे क्योंकि फिर दूध भी पीना है, तो दूध 2 ग्लास हो जाता है। तो अभी मैंने बहुत सारा बना दिया है, अभी पूरा पेट फुल हो गया है। अब हम इसके बाद खाने के बाद रैकेट खेलने जाएंगे और फिर मैं सोने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल तक। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बना लिया है। तो ये हमारे फ्रेंच टोस्ट है और ये ऑमलेट ब्रेड है। तो आप भी ट्राई कीजिए ऐसे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में या 10 मिनट में, डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर्स के लिए बना रहे हो। तो मेरे घर में तो 2 मेंबर्स हैं, तो ये विदिन 5 मिनट से मेरा पूरा बन गया है। और ये अभी बहुत गर्म है तो इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं खाती हूँ। लेकिन गर्म, अभी सर्दी के दिन में तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है।